गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। मैं हूं प्रणाली और मेरे हस्बैंड का नाम है धीरज पाटिल और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठी हूँ जल्दी से, अभी 6 बज रहे होंगे। खिचड़ी बना रही हूँ क्योंकि हाँ मैं जा रही हूँ मेरी सासू माँ को लेकर नागपुर उनके हॉस्पिटल, क्योंकि उनको दिखाना है, चेकअप करवाना है, तो उनको लेके जाना ज़रूरी है मेरे लिए। तो उनको लेकर जा रही हूँ, साथ में मेरी मम्मी भी जा रही हैं क्योंकि अभी वो भी यहाँ पर है। तो मैंने उनको भी बोला कि चलो आप भी घर में रह के मतलब अकेले भी क्या ही करोगे, तो साथ में अपन चलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं तीनों। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि घर का पानी जो है वो ख़त्म हो गया है। रात को नल वॉशरूम का खुला रख दिया था मम्मी ने, तो वो पानी अब है नहीं। सुबह मतलब फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए भी पानी नहीं है। और ट्रेन हमारी होती है 8 बजे, तो हमको घर से ही 7 बजे निकलना है। लेकिन अब मुझे लगता है कि सिर्फ मुंह हाथ वगैरह धो के जाना पड़ेगा। दोस्तों मैं रेडी हो चुकी हूँ और मम्मी वगैरह रेडी होके निकल गए हैं पैदल पैदल। मैं बस अब पीछे से जा रही हूँ। आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, तो चलिए निकलते हैं। ऑलरेडी लेट हो गई हूँ मैं। ये देखो, एक मम्मी इधर बैठी है, एक मम्मी वहाँ खड़ी है, एक जगह नहीं बैठी। और मैं तो थक गई हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। स्टेशन पर इतनी जल्दी में तैयारी की है ना हम लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। हाँ मम्मी, इतने जल्दी तैयारी की, इससे पहले इतने जल्दी तैयार हुए तुम कभी? जल्दी में हम भी, मम्मी ने तो, मम्मी भी देखना, मम्मी तो ऐसा लग रहा है अभी भी नींद नहीं लग रही है। मम्मी नींद आ रही है? आज पाउडर भी नहीं लगाया आपने, ऑयली लग रहा है चेहरा। लगाना है क्या पाउडर को? नहीं। टीटी का प्लेटफॉर्म ही चेंज हो गया, हमेशा यहाँ आती है, आज इधर आ गई। बहुत अच्छा हुआ कि देख लिया, नहीं तो आज हम रह जाते। मेरी दोनों माताएं बैठी है, एक सासू माँ एक मम्मी। दोनों को ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है। क्या नींद आ रही? बहुत जल्दी सुबह उठा के लाया है ना इनको। आपको नींद आ रही? अगर मम्मी को अभी जगह मिलती ना यहाँ तो मम्मी नागपुर तक सो जाती। नागपुर तक एकदम नींद हो जाती मम्मी की पूरी। चाय है, चाय पीना है? पीना है क्या चाय? मम्मी पीना है चाय? मम्मी को तो कुछ पीना ही नहीं रहता। मम्मी पीना है क्या? कॉफ़ी है क्या भैया? कॉफ़ी भी है? कॉफ़ी नहीं है, चाय है। मेरी मम्मी की शक्ल से लग रहा है कि मम्मी को पीने की पूरी इच्छा है। अच्छी नहीं रहेंगी। इतनी टेंशन में है क्योंकि ना मम्मी को आज ठीक नहीं लग रहा, तो बेचारी सो गई हैं ऐसी। उनको ना जैसा मतलब एकदम से ही ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने उनको बोला कि नहीं मम्मी अपन हॉस्पिटल चलते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल दिखाना ज़रूरी है मम्मी को। भी आ गई है और मम्मी, आज मेरे पास तो बिल्कुल भी चिल्लर नहीं है। मम्मी देख रही है, ढूंढ रही है चिल्लर है। चिल्लर है? एक दे दो ना आंटी, 10 वाला खाना है मम्मी। अब इसमें से ले देना, ये लो। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं और इतनी हालत ख़राब हो रही है ना, नागपुर पहुंचते से ही ऐसा लग रहा है कि कितनी गर्मी है यहाँ पर। अभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था तो वो बता रहे थे आमला में तो पानी आ रहा है बहुत तेज़। मम्मी और ये हम तीनों निकल रहे हैं, इतनी भीड़ है, हालत ख़राब हो रही है यहाँ पर। पसीना देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है यहाँ, बहुत गर्म है। बर्थडे के लिए ऑटो ले लिया है क्योंकि अभी मेरे को ना रिंग लाइट मेरी बहुत ख़राब हो गई है, तो वीडियोज़ का काम मेरा ठीक से हो नहीं पा रहा है। तो पहले ना रिंग लाइट को सुधारने के लिए डाल रहे हैं, तो उसके लिए मेरे को बर्डी जाना पड़ेगा। मेरे को वहाँ पर जाकर, दुकान भी नहीं पता है, मेरे हस्बैंड आए थे ना पिछली बार तो उन्होंने डाली थी। तो अभी वहाँ जाके सबसे पहले तो ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर है दुकान। वो ढूंढते हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट मम्मी की 2:15 बजे की है हॉस्पिटल की। अभी 11 बज रहा है, 11 साढ़े 11 हो रहा है। तो ये वाला काम कर लेते हैं और फिर जाएंगे मम्मी के हॉस्पिटल। मेरे को तो बहुत पसीना आ रहा है। नागपुर बहुत गर्म है भाई, बहुत गर्म है। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ही है आगे। अभी किधर है ये हमको मालूम नहीं है, पर यहाँ पे तो सारी जो मतलब मोबाइल रिपेयरिंग, ये लाइट हाउस लिखा तो है आगे। पूछो क्या किसी से? भैया रिंग लाइट सुधारने के लिए है कि इधर कहीं आपके पास है रिंग लाइट? दिखाओ, दो ना उनको। ये वो कुछ देर ना जलती है, फिर एकदम से पूरा ही कम हो जाता है लाइट। जल गई है ना अंदर की। क्या? अंदर की लाइटें जली हुई है।
अच्छा, ये ब्लैक जो दिख रही है वो तो बन जाएगा ये। खाओगे? ये देखो ना, नाश्ता है ना इधर। आप बताओ ना क्या खाओगे? आप बड़े बैठो ना उधर। यहाँ पे खाना भी खा लेते हैं। यहाँ पे देख लो दोस्तों, नाश्ता हो गया हम लोगों का। मम्मी और कुछ खाना है क्या? और कुछ खाना है मम्मी? नहीं। मम्मी देखो कुछ खाना है और? तो अभी ना हम लोग यहाँ पर थे तो 12:30 बज गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रिंग लाइट सुधारने के लिए लोग थे नहीं, 12:30 के बाद आने वाले थे जो मैकेनिक वगैरह हैं, मतलब जो सुधारते हैं ना। तो अभी अगर आ गए होंगे तो रिंग लाइट डालते हैं और फिर मम्मी के हॉस्पिटल जाते हैं। दूध वाली चाय पीती नहीं है तो उनके लिए काली चाय ली हम लोगों ने। हाँ, और मम्मी और मैंने ली है सादी चाय। भाई बाप रे, हालत देखो कैसी दिख रही है। मम्मी पानी दे बड़ा। तो चलो बर्डी घूम के आएंगे, कुछ लेना होगा तो चप्पल ही ले लेना। क्यों? अच्छा नहीं, कुछ खाना है फिर? खाना भी नहीं। भूख नहीं लगी? कुछ नहीं खाते तुम? चाय बिस्किट? चाय पी ली ना? चाय तो पी ली। चाय थक गए क्या? थक गए क्या? बैठे बैठे थक गए? उधर मम्मी, किसी का दरवाजा है ना, वो कोई ने खोला तो अंदर चल जाओ। किसी ताला है क्या? बंद है। इधर हम लोग ये प्लांट्स देख रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि सुंदर सुंदर प्लांट्स है। अभी अभी सुबह से जाके ना मैंने थोड़ा यहाँ रिलैक्स होके बैठी हूँ और अपना अवतार सुधारा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है आज तो। मम्मी का जुगाड़ देखो, बारिश से बचने के लिए कौन सी एक पन्नी है जिसके अंदर एयर बबल वाली पन्नी है, उसके अंदर रख रही है मोबाइल। देख तो लो बहुत प्रीशियस मोबाइल है ना मम्मी। मम्मी के फ़ोन का ना साइड बटन भी ख़राब हो गया था, तो हम लोगों ने उसको भी यहाँ पर सुधार दिया था। उसको भी कम से कम 1-2 घंटे लगा के उन्होंने सुधारा है, लेकिन ठीक हो गया था। ये रबर बैंड वगैरह लगा के दिए थे तो वो बाद में निकालने थे हम लोगों को 1 घंटे बाद। काम का नहीं भैया, मेरी सिम्मू की अमानत है। हमारी सिम्मू 1 मिनट मोबाइल नहीं छोड़ती थी, किसी को देती भी नहीं थी अपना फ़ोन। आज हम लोग निकल गए हैं मम्मी के हॉस्पिटल जाने के लिए। ठीक लग रहा है आपको मम्मी अभी? हाँ हाँ लग रहा है। तो दोस्तों डॉक्टर को दिखा चुके हैं हम लोग, और डॉक्टर ने क्या पूछा? डॉक्टर ने सब पूछा ना, सब जो मम्मी से मतलब सब कुछ पूछते हैं वो पूछा। तो मैं बेचारी दोनों मम्मियों को लेके मैं बोला कि चलो यार कहीं से कुछ तो घूम के आएंगे, कुछ खा के ही आ जाएंगे। ये है पकोड़े वाले भैया की शॉप। यहाँ पर ना नागपुर में बर्डी में ये शायद फेमस है। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। यहाँ पर हम लोग सुबह भी आए थे और अभी भी आए हैं। समोसा लिया है मैंने। गरम कुछ और है ही नहीं, यही है। गरम नहीं है, पूरी सुबह की है। ये अच्छा है ना, गरम खा के देखो ना। नागपुर की बारिश चालू हो गई है। आज सुबह से इतना गर्म हो रहा था यहाँ पर, लेकिन अब हो गई है बारिश स्टार्ट। अब हम लोग जा रहे हैं वापस स्टेशन, क्योंकि अब बारिश भी आ रही है तो घूम भी नहीं सकती इतनी बारिश में, कहाँ ही घूमेंगे। छाता भी नहीं है हम लोगों के पास तो इसलिए हम लोग निकल रहे हैं अब स्टेशन जाने। हम लोग हैं हल्दीराम के बाहर। मम्मी और मैं आए थे इधर वॉशरूम ढूंढते ढूंढते, तो हमको यहाँ पर दिख गया हल्दीराम। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर चाय है तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं आइसक्रीम। कौन सी आइसक्रीम खाओगे? कौन सी आइसक्रीम खाओगे मम्मी? हाँ मैं सब कट कर दूँगी, ठीक है। कौन सी आइसक्रीम खाओगे बताओ? बटरस्कॉच, सॉफ्टी और एक चॉकलेट में डिप करके वो वाली वेनिला। और सासू माँ के लिए उनको तो चोकोबार अच्छी लगती है, चोकोबार ही ले लेते हैं। लो जल्दी, पूरी पिघल रही है मम्मी। ये वाली पकड़ो, ये वाली, वो वाली, ये भी पकड़ो, दोनों पकड़ लो। उधर आइसक्रीम दिखी, फिर वहाँ पे हम आपकी चोकोबार देख रहे थे तो चोकोबार मिली ही नहीं, फिर मन नहीं मान रहा था। मैंने बोली मम्मी के लिए याली लेके चलती हूँ। खाओ जल्दी से, वो पिघल रही है।
ठंडी बहुत है, तेरे लिए अच्छी है। मेरे लिए अच्छी है और आपके लिए? आप तो ठंडा पानी भी पी रहे थे आज। आइसक्रीम तो ठंडी ज रहेंगी, पानी पी रहे थे ना ठंडा आज। और घर पे मम्मी ठंडा पानी नहीं पीती है। हाँ, आज यहाँ नागपुर में गर्मी भी बहुत है ना। ये सीट हम लोगों को, और हम लोग बैठ गए हैं। अमरावती जबलपुर ट्रेन है ये। बहुत मतलब 15 मिनट लेट हुई है, 7:30 का टाइम है, लेकिन 15 मिनट लेट हो गई है। और अब हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए मम्मी। हाँ, तुमको तो पसीना भी आ गया है पूरा। आप नहीं थके? नहीं थके? एनर्जी है, देखा सासू माँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी डॉक्टर के यहाँ से आया ना, डॉक्टर के घर से जो भी आता है एकदम स्वस्थ होके आ जाता है ना। मेरे पैर दर्द हो रहे थे ना, तो माँ का दिल देखो कैसा होता है। बोल रही है कि ला प्रणु तेरे दुख रहे तो मैं दबाती हूँ, और साथ ही साथ ना सिम्मू को याद कर करके रो भी रही है मम्मी। क्या करेगी यार, मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मी को ऐसे देखकर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा खुद का दिल इतना रोता है ना जब भी मैं मम्मी को ऐसे देखती हूँ ना। मम्मी रहती है, खुश रहती है थोड़ी देर, और फिर एकदम से याद करके सिम्मू को रोने लगती है। उसको जैसी मैं देखती हूँ ना तो मेरे को बहुत दुख होता है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ अपनी फीलिंग्स, लेकिन ये दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख है यार। बहुत मुश्किल है ये समय। मैं कोशिश करती हूँ जैसे तैसे मम्मी को हंसाऊँ, मम्मी के साथ में वो बातें ही ना करूँ, मम्मी को खुश रखूँ। लेने आ गए हम लोगों को, हमारे आने से पहले ही खड़े थे आके। रिंग लाइट मेरे को अभी उधर पीछे दो ना, मम्मी को देना था इधर पीछे। लाइट खराब हो गई थी हमारी, लाइट होता ही बड़ा था। नमस्ते भैया। और हमारे पहुंचने से पहले ही आके खड़े भी हो गए थे। हमको तो लग रहा था कि हमको पैदल बुलवा रहे हो, आप पैदल आना पड़ेगा, आप ड्यूटी जाने वाले हो, तो मेरे को लगा सो रहे होंगे घर में, ऑफिस है ना। कर सकता हूँ, हमको लगा कि ऑटो लेनी पड़ेगी या तो पैदल ही जाना पड़ेगा आज घर। नहीं वो तो मैं कर सकता हूँ। कैसा रहा दिन? दोनों मम्मियाँ उन अच्छा, पापा ने खाना नहीं खाया है। मम्मी बोल रही है बहुत बढ़िया। पापा ने खाना नहीं खाया है। क्या? मम्मी नहीं थी ना, पापा कैसे खाना खाएंगे? जब तक मम्मी नहीं जाती तब तक खाना नहीं खाते हैं पापा। अच्छा ऐसा मेरे को तो लग रहा था कि भाई पापा खाते नहीं होंगे, जब तक मम्मी नहीं खाएगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा। मेरे को ऐसा लग रहा था। मम्मी तो कुछ और ही बता रही है अब। चलो भैया, मैं तो बहुत थक गई हूँ, सच बता रही हूँ। मेरे हाथ पैर बहुत दर्द हो रहे हैं। बड़े पैर रही कौन? बहुत पैर दुख रहे हैं। बहुत तारीफ हो रही है तेरी, एक दिन क्या काम कर लिया तो। उसमें तारीफ क्या? किचन का देखो ना, क्या स्वागत में हमारे बना के रखा है। पर ऐसा क्या क्या किया है आपने किचन में? आपका स्वागत है। मैं किचन में तुम लोग ने जैसा छोड़ के गए थे ना, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। जैसा तुम छोड़ के गए थे वैसा ही है। मैं इतनी जल्दी है इस इंसान को, हर एक चीज की जल्दी है। मैंने इनके लिए कुछ लेकर आया है, बैठो ना पहले खोल के। ये पता है मेरे को। अब मैं नागपुर गई थी तो मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड को नागपुर की ये वाली बर्फी बहुत पसंद है, नागपुर की ऑरेंज बर्फी। मेरे को पता है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि खोलो और एक पीस खा के दिखाओ कैसी है। नहीं खाऊंगा। नहीं, आप खोलो। नहीं, आप खोलो मैं उसको। खोलूंगा अभी तो इसका हाल क्या होगा मेरे को पता है, इसलिए मैं अभी नहीं, मेरे लिए नहीं, मैंने आपके लिए, आप एक पीस भी किसी को मत देना, गिन के रख देना। ठीक है, पक्का। मगर नहीं खोल रहा ना। पर खा के तो बताओ कैसी नहीं है। खोलना हमने तो है। सॉफ्टी भी खाई, हमने आइसक्रीम भी खाई थी। तो बस अच्छी बात है ना, अब ये सिर्फ मेरे लिए है। तो मैंने आप ही के लिए लिया है, सच में। इस बार तो सच बता रही हूँ, ना पापा के लिए, ना मम्मी के लिए, ना किसी के लिए, सिर्फ आपके लिए। सभी लोग नहीं, सिर्फ आपके लिए। अब दोनों पापा और मेरे लिए, पापा ने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। खाया पापा? ने खाना भी नहीं खाया। पर क्यों नहीं खाया आपने? दिन भर से कुछ भी नहीं खाया है। हाँ पापा, क्यों नहीं खाया खाना? मैं बाथरूम का डब्बा फेंकने जा रहा था, पापा को बोले मत फेंके, बोले क्यों नहीं फेंकना था मेरे को डब्बा? तो मैंने बोला ये तो आ रहा है ना अभी। ये लोग आएंगे तो वही फेंकेंगे। अच्छा, और कोई यानी नहीं फेंक मम्मी सकता। फेंकेंगी? हाँ, सिर्फ काम करेंगे तो मम्मी करेंगी, बाकी कोई नहीं कर सकता। पापा ने इसलिए कल कितना खाना खाया था? एक ही रोटी खाई थी ना। हाँ, आज तो खाना ही नहीं खाया। सिर्फ पर 2 खाना तो चाय खा खाई। लेना चाहिए था ना, ये तो थे ना पापा घर पे। आज पापा ने पूरा उधर पानी पी पी के उपवास किया है।
3 डब्बे भरने का पापा ने इतना कलते बाथरूम करके रखी थी और पता नहीं उससे बाथरूम कैसे कर रहे तो फेंकी आपने? मैंने तो फेंका, पता नहीं बाथरूम कैसे कर ले रहे थे वो उसके अंदर, इतना डब्बा भरने के बाद में गिरा मुझे पता नहीं। 2 डब्बे पानी पिए ना। 2 नहीं 3 डब्बे, तुमको तो डब्बे भी याद नहीं है। हाँ मम्मी मत जाओ तो बिस्तर डल गया रे भैया।